रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। दसमुख सकल कथा तेहि राज, कही सहित अभिमान अभाग। ओहु कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरियाणा मृत्यु नारी। तेहि पुनि कहा सुनहु दस सीसा, तिनर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयरु नहीं कीजय, मारे मरिज जियाए जीज। मख राखन जयउ कुमार, बिनु पर सर रघुपति मोहि मार। सत जो जन आयु छन माही, तिन सन बयरु किए भले नाही। भई मम कीट भृंग की नाहि, जह तह मैं देखऊँ दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोधी न आई मुपूरा। देहि ताड़का सुबाहु हपी, खंडेउ हरि को दंड रामा। खंडेउ हरि को दंड, हर दूषण की सिरा बधेउ। मनुज की अस भरी बैंड, मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संहारी। हरहु नाथ मम संकट बारी। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। तब मारीच ने कहा, हे दशशीष, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। वे हे तात, उनसे वैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल विचार, सुनत जरा दीनी सी बहुगार। गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। तब मारीच हृदय अनुमान, नवहि विरोध नहीं कल्याण। शस्त्री मर्मि प्रभु सठ धनी, वैद पंडित विभान से गुनी। उभय घाति देखा निज मरना, तब ताकि रघुनायक सर। उतरु देते मोहि बधब अभागे, कस न मरौ रघुपति सर लागे। अस जिय जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अधंगा। मन अति हर्ष जनावन तेहि,
आज देखी हूँ परम स्नेह, निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाइयो। श्री सहित अनुज समेत कृपानी केत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही, बस करी निज पानी सर संधानी, सो मोहि बधी सुख सागर हरि। मम पाछे घरे धावते धरे सरासन बान, रामा धरे सरासन बान। फिर प्रभु बिलोकी हूँ, धन्य न मौसम आने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो, संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच ने हृदय में अपमान किया कि शस्त्रधारी, मर्मी भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध कर वैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण ताकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही, नाही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा। फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में उस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं। बने निकट दसानन गयो, तब मारीच कपट मृग भयो। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर विष। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग करे अति सुंदर छाला। सत्य संग प्रभु बधि करी एहि, अनहु चरम कहती बैदे। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काजु सवार। मृगलोकी कटि परि कर बांधा, करतल चाप रुचिर सरसा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। सीता केरि करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचार।
प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाय राम सरासन साजी। इनमें शिव ध्यान न पाओ, माया मृग पाछे सोधा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु के प्रगटई कबहु छुपा छपाई। प्रगटत बिरत करत छल भूरि, एहि विधि प्रभु ही गए उलय दूर। तबे तकी राम कठिन सर मारा, धर्म पर करी घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नाम, पाछे सुमिरे सिमन महु राम। प्राण तजते प्रगटे सि निज देहा, सुमिरे सि राम समेत सनेहा। अंतर प्रेमिता सुपहिचान, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजान। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथे रामा। गावहि प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन असुर गौ, दीन बंधु रघुनाथ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विलज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब रावण उस वन के, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभो, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी के ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं, और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले श्री लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खलबती तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तूनी। आरत गिरा सुनी जब सीता,
कह लक्ष्मण सन परम सरिता, जाहु बेगी संकट अति भ्राता। लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता, भृगुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परई की सोई। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिशि देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण ससुराहु। सुन बीच बस कैंधर देखा, आवा निकट जति के बेश। जाके डर सुर असुर डेराहि, निशि नींद दिन अन्न न खाहि। सो दस शीस स्वान की नाहि, इत उत चितई चला भड़िहार। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहम तेज तन बुद्धि बल लेसा। नाना विधि करि कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति विहार। कह सीता सुनु जति गोसाई, बोलहु बचन दुष्ट की नाई। तब रावण निज रूप देखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाड़ा, आई गयउ प्रभु रहु खल ठाड़ा। तिनि हरि रूप बधु क्षुद्र सस चाहा, भय सिकाल बस निशिचर नाहा। सुनत वचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बैंदी सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन निशि रथ बैठाई, रामा लीन निशि रथ बैठाई। चला गगन पथ आतुर भय, रथ हाँकी न जाय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यं सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी, तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुटी विलास भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी। रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़िहाई चोरी के लिए चला। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कर्म कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। भड़िहाई मतलब सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़िहाई कहते हैं। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर
सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट दुष्ट की तरह वचन कहे। सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख मांगा। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।